हम लोग यहीं तैयारी करते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल यहीं रांची में ही रहना हो रहा है। एग्ज़ाम के बाद हम लोग यहीं हैं। एग्ज़ाम का सेंटर हमारा जमशेदपुर में दिया था। आना जाना कितना प्रॉब्लम होता है आपको पता ही है। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था 21 को हुआ था ना, 22 को हमारा पेपर था। अब जब मैंने क्वेश्चन का पैटर्न देखा तो दिमाग ही हम लोग का ख़राब हो गया कि मतलब क्या चाह रही है ये सरकार। 21 का तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। झारखंड का सेक्शन हमने देखा तो चलिए ठीक है, कुछ हद तक ठीक था। लेकिन 22 को जो पेपर हुआ उसमें आप देखिए तो यूपीएससी का जीएस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो मैम ने बताया कि जो हमारा लैंग्वेज पेपर था उसमें सीसेट का जो गद्यांश वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट 2019 से कॉपी पेस्ट मार दिया। अब अगर जीएस पेपर की बात करें, जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे रैंक डिसाइड होना है, उसमें आप देखेंगे तो सेंट्रल सीजीएल का जो मैथ का सेक्शन है 22 का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। और जो रीजनिंग का पार्ट है वो भी उसी से उठा के और कॉपी पेस्ट कर दिया 2019 का। कंप्यूटर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो बैंक पीओ का वहाँ से कट पेस्ट मार दिया है। और फिर यहाँ जो जीएस का सेक्शन है उसमें यूपीएससी का जीएस का क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। तो मतलब इतना केयरलेस ये लोग चाह क्या रहे हैं कि एक बंदा जो है सीजीएल का तैयारी करने से पहले वो यूपीएससी का पूरा पेपर पढ़े, उसके बाद फिर सेंट्रल एसएससी का पूरा पेपर करे, उसके बाद बैंक पीओ का पेपर करे, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दे। तो क्या ये लोग आईएएस से भी बढ़ के कोई एग्जाम ले रहे हैं क्या, या फिर ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं हमें? अरे भाई आप एक सिलेबस देखिए, दायरा कितना है। आपको एक लैंग्वेज पेपर करना है नागपुरी का, या जो भी आप लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हैं, नागपुरी, खोरठा, हिंदी जो भी है, वो पूरा एक्सटेंसिव सिलेबस है हमारा। उसके बाद आपको झारखंड पढ़ना है, उसके बाद पूरा जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, और उसमें आप उठा के दे दीजिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन। तो कितना कर पाएगा? एक स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है ना। मतलब केयरलेसनेस की इंतहा हो गई है कि जैसे तैसे करके जहाँ कॉपी पेस्ट करो और डाल दो, जाओ एग्जाम लिख दो। ऐसे भी होना तुम्हारा है नहीं, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको जॉब देंगे। उसके बाद जो इंटरनल जो इतना गड़बड़ी मामला चल रहा है वो अलग मैटर है। तो स्टूडेंट झारखंड का करे क्या? अब वही लोग हमें बताएं कि हम लोग किस हिसाब से पढ़ाई करें, क्या करें, नहीं करें। और जब इतने सारे स्टूडेंट हैं, इंटरनेट 2-2 दिन तक बंद किया गया, ताकि मतलब क्या इंटेंशन था इंटरनेट बंद करने का वो हमारे समझ में तो नहीं आया। क्योंकि इतने बड़े-बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो क्या पूरा इंडिया में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा? अब इनका क्या स्ट्रेटजी था यही लोग जाने। लेकिन फिर भी पेपर लीक की तो न्यूज़ आ रहे हैं, एविडेंसेस है, लेकिन उसको जेएसएससी मान नहीं रही है। हमने उस दिन 30 को भी दिया, उससे पहले भी दिया, वहाँ जेएसएससी ऑफिस में जाके दिया गया, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है उस चीज़ को। अपनी गलती मानने के लिए किसी भी हाल में ये सरकार तैयार नहीं है। अब हम लोग ऐसे दोधारी तलवार में खड़े हैं। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तब भी हमारा नुकसान है, क्योंकि इतना दिन से मेहनत किया है और इतना कुछ करने के बाद एग्ज़ाम हुआ, फाइनली 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर कैंसिल होता है तब भी दुख है हमें, क्योंकि अब फिर कब होगा नहीं होगा कोई गारंटी तो नहीं है इसकी। और अगर नहीं होता है तब भी दुख है, क्योंकि हमारा होना नहीं है। क्योंकि जिसके पास एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर अगर किसी को मिल जाता है और हम जो पढ़ रहे हैं, तो हमारा तो एक रैंडम है ना। कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो कितना भी, और जिस तरह का पेपर था, कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, वो 130-140 स्कोर नहीं कर पाएगा। 100, 110, 90, इवन जिस तरह का पेपर था 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बार का जिस तरह का मामला आ रहा है, इसमें कट ऑफ 90% जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो तो कुछ समझ में हम लोग के नहीं आ रहा। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो फिर वही वैसे ही लोग घुसेंगे सिस्टम में, जो करप्शन के थ्रू आएंगे, पैसे दे के आएंगे। तो उनका इंटेंशन ही होगा कि बस करप्शन करना है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वो लोग फिर वही जो सेम प्रोसेस अभी हो रहा है उसी का रिपीटेशन होगा। वो फिर उसी तरह के करने की कोशिश करेंगे कि जिसके पास पैसा है भाई पैसा दो और जॉब लो। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इसलिए एग्ज़ाम तो कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो पूरा सिस्टम खोखला हो जाएगा। जो घुसेंगे दीमक की तरह खा जाएंगे पूरे सिस्टम को, पूरा झारखंड ख़त्म कर देंगे ये लोग।